का मसला है। इस्लाम के खिलाफ जो तहरीकें चल रही हैं वो तहरीकें इंतहाई बदतरीन तहरीकें। मुल्क के अंदर जो चीज जो जहन पनप रहा है वो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर के चल रहा है। वक्फ और मदरसा क्या मोदी योगी सरकार के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक की सियासत का टूल बन गए हैं? मोदी योगी वक्फ और मदरसों की सेहत सुधारने में लगे हैं तो मौलाना और सियासतदान का मुस्लिमों को भड़काना क्या टूल किट का हिस्सा नहीं? वक्फ कानून पर विरोध की तलवार भाजते भाजते जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अब अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर भड़क गए। यूपी के आजमगढ़ में मदारिस प्रोटेक्शन कमीशन का आयोजन था। इसी मंच से अरशद मदनी ने अवैध मदरसों पर एक्शन को मुसलमानों की मजहबी आजादी पर हमला बता दिया। मदनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मदरसे हमारी दुनिया नहीं धर्म है, ये हमारी पहचान है और हम अपनी इस पहचान को मिटने नहीं देंगे। मदरसे और मस्जिदों का मसला है। इस्लाम के खिलाफ जो तहरीकें चल रही हैं वो तहरीकें इंतहाई बदतरीन तहरीकें। किस बुनियाद पर हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है? आपको हमारे मदरसों से क्या लेना है? हमारे मदरसे के अंदर पढ़ने वाले कोई एहतजाज नहीं करते, बसों को आग नहीं लगाते, रेलों को आग नहीं लगाते, कोई झगड़ा नहीं करते, अमन और अमान के साथ जिंदगी गुजारते हैं, पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। आपके ऊपर क्यों शाख गुजरती है ये बात? क्या आप मुल्क के अमन और अमान को पसंद नहीं करते? सवाल है कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई को धर्म से जोड़कर मदनी क्या खुलकर मुस्लिमों को भड़काने का काम नहीं कर रहे? मदनी कह रहे हैं कि हुकूमत की बुनियाद नफरत की सियासत पर है, लेकिन सवाल ये कि अवैध मदरसों पर एक्शन से नफरत कैसे फैल सकती है? गैर कानूनी मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है तो मदनी इसे मजहबी आजादी पर हमला बता रहे हैं। अवैध मदरसों पर सीएम योगी का एक्शन हो रहा, लेकिन मदनी इसे मजहब से जोड़ रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी मदरसों को मॉडर्न बना रहे हैं, लेकिन मदनी मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। तो मदरसे और मस्जिदों के ऊपर कोई जंजीर बांधने की चीज है, क्यों हो रहा है? मदरसे ने तो इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे पहली आवाज मदरसों ने उठाई है। उत्तराखंड के अंदर यही सूरत हाल चल पड़ी। फिर चलिए उत्तराखंड के अंदर चल रही थी, मरकजी गवर्नमेंट ने उसके सिलसिले में तमाम अभियान को मिला करके एक नया दीन बनाने की बात को शुरू कर दिया। हम उसके मुखालिफ थे। अवैध मदरसों पर मौलाना मदनी की छटपटाहट के बीच यूपी के सीएम योगी ने एक और पंच जड़ दिया। योगी सरकार ने मदरसों के सिलेबस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यूपी के मदरसों में अब मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट अनिवार्य किए जाएंगे। लेकिन ये वही मदनी है जो मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन पर विरोध दर्ज करा चुके हैं। इनका कहना है मदरसे सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए है, वहाँ आधुनिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। नहीं, ये क्या धार्मिक हस्तक्षेप? आखिर मदरसे हैं तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए। तो आप एक तरफ अगर उन्हें आप पढ़ा रहे हैं तो केवल क्या मौलवी बनाना चाहते हैं? क्या उस मदरसों से निकलने वाले बच्चे क्या डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, IAS IPS नहीं बन सकते? तो अगर कुरान के साथ साथ कंप्यूटर भी दूसरे हाथ में हो तो वो भी देश की मुख्य धारा में आएंगे। नरेंद्र मोदी जी की ख्वाहिश यही है कि सबका साथ सबका विकास हो। और अगर चाहे मौलाना अरशद मदनी साहब हो या कोई और हो, अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी कौम का विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी मदरसों को मॉडर्न बना रहे हैं, मुसलमानों और वक्फ की प्रॉपर्टी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अरशद मदनी जैसे मौलाना और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। मुल्क के अंदर जो चीज जो जहन पनप रहा है तो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर के चल रहा है। वक्फ कानून पर भी भड़काऊ गैंग ने अभी तक मुसलमानों को गुमराह करने और भड़काने का ही काम किया, जबकि सरकार शुरू से कहती आ रही है ये कानून वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए है। वक्फ पर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में है। इस बीच सरकार ने वक्फ की मनमानी रोकने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये एक सेंट्रल पोर्टल होगा जिस पर देश भर की वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर किया जाएगा। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है
अब इस एक्ट का ही नाम उम्मीद है, और जिस तरह से उम्मीद ऐप लॉन्च करने जा रही है भारत सरकार, तो इससे आने वाले दिनों में देश की सभी वक्फ की प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर अल्पसंख्यक मंत्रालय के इस उम्मीद ऐप पे अपलोड करना होगा, जिससे कम से कम पूरे देश की वक्फ की संपत्तियों की जानकारी सरकार के पास होगी। अभी वक्फ की अपलोड न करने से वामसी पोर्टल पे आप देख रहे थे मुतवल्ली कहीं खुर्द-बुर्द कर दे रहे थे, कहीं दुकानें बन जा रही थी, कहीं होटल बन जा रहा था, कहीं मॉल बन जा रहा था, और उसका फायदा जो गरीब पसमानदा मुस्लिम्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो अब ये एक अपने आप में बहुत स्वागत योग्य कदम है। सरकार वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च कर रही, तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वक्फ कानून पर सवाल उठाने वालों से पूछा कि इस कानून से भूमाफियाओं को घबराना चाहिए, मौलाना और विपक्ष के नेताओं को दर्द क्यों हो रहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर कोई स्टे नहीं लगाया है और निश्चित रूप से जो कानून के प्रावधान है वो लागू किए जाएंगे। पर दुख की बात यह है कि वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी फिर से काम पर। अरे भाई, वक्फ संशोधन से माफिया को प्रॉब्लम हो, लैंड माफिया को प्रॉब्लम हो, लैंड ग्रैबर को प्रॉब्लम हो, ये तो समझ में आता है। पर कुछ राजनीतिक दल जो संविधान की दुहाई देते हैं वो आज शरिया को संविधान के ऊपर क्यों रखना चाहते हैं? वो वक्फ के नाम पर उसी प्रकार से भड़का रहे हैं जैसे सीए के नाम पर भड़काया जाता था। गैर कानूनी मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है तो मदनी इसे मजहबी आजादी पर हमला बता रहे हैं। अवैध मदरसों पर सीएम योगी का एक्शन हो रहा, लेकिन मदनी इसे मजहब से जोड़ रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी मदरसों को मॉडर्न बना रहे हैं, लेकिन मदनी मुसलमानों को भड़काने में लगे। जो मदरसे और मस्जिदों के ऊपर कोई जंजीर बांधने की चीज है, क्यों हो रहा है? मदरसे ने तो इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे पहली आवाज मदरसों ने उठाई है। उत्तराखंड के अंदर यही सूरत हाल चल पड़ी, फिर चलिए उत्तराखंड के अंदर चल रही थी। मरकजी गवर्नमेंट ने उसके सिलसिले में तमाम अभियान को मिला करके एक नया दीन बनाने की बात को शुरू कर दिया। हम उसके मुखालिफ थे। अवैध मदरसों पर मौलाना मदनी की छटपटाहट के बीच यूपी के सीएम योगी ने एक और पंच जड़ दिया। योगी सरकार ने मदरसों के सिलेबस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सवाल है कि वक्फ पर डराने और भड़काने वाली साजिश काम नहीं आई तो क्या अवैध मदरसों के सारे धार्मिक और विक्टिम कार्ड खेला जा रहा? पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा। सवाल कि जब सरकार मदरसों को आधुनिक बनाकर दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा भी दे रही तो इससे क्या परेशानी? और सवाल ये भी कि कुछ तथाकथित मौलानाओं को सिर्फ नियम नाम भर से ही दिक्कत क्यों हो जाती है? ये दिक्कत बकरीद पर कुर्बानी के लिए तय हो रहे नियमों को लेकर भी दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।